नमस्कार। यज्ञ, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है ना? अग्नि, कुछ आहुतियां, बिल्कुल। पर क्या यज्ञ का मतलब बस इतना ही है? शायद नहीं। आज हम मिलकर यज्ञ के एक बहुत बहुत ही गहरे मतलब को समझने वाले हैं। एक ऐसा मतलब जो सीधा हम सबसे और इस पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो सवाल यही है, यज्ञ का असली मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ एक पूजा पाठ की विधि है, या फिर इसका कोई और इससे कहीं बड़ा मतलब है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। हमें यज्ञ को सिर्फ एक काम या क्रिया की तरह नहीं देखना है, बल्कि इसे एक बहुत बड़े, एक विशाल प्राकृतिक चक्र, एक नेचुरल साइकिल की तरह देखना होगा। अब देखिए, ये श्लोक क्या कहता है? ये बहुत गहरा है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ वो कर्म जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं, वही हमें बांधते नहीं हैं। मतलब ये कि जो भी काम इस बड़े चक्र का हिस्सा बनकर बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है ना, असल में वही सच्चा कर्म है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई? बात ये हुई कि यज्ञ का अर्थ है प्रकृति का चक्र, द नेचुरल साइकिल। प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, सोचिए, बारिश का होना, हवा का चलना, एक बीज का फूटना, ये सब कुछ उसी एक बड़े यज्ञ का हिस्सा है। चलिए अब इस दिव्य चक्र को थोड़ा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। यहाँ एक कमाल का क्रम बताया गया है। देखिए, सारे जीव किस पर निर्भर हैं? अन्न पर। अच्छा, अन्न कहाँ से आता है? वर्षा से। और वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। मतलब प्रकृति के उस चक्र से। और वो चक्र कैसे चलता है? कर्मों से। देखिए तो जरा, हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। कमाल है ना? तो ये देखिए, ये चक्र कितना साफ है। कर्म, उससे चलता है यज्ञ, यानी ये पूरा प्राकृतिक चक्र। जैसे मान लीजिए गर्मी और ठंडक के मिलने से मॉनसून बनता है ना? तो उस यज्ञ से होती है वर्षा, वर्षा से उगता है अन्न, और अन्न से मिलता है हम सब प्राणियों को जीवन। ये एक ऐसा प्रवाह है जो कभी रुकता ही नहीं है। तो ठीक है, ये तो हो गया प्रकृति का चक्र। पर इस इतने बड़े चक्र में हम इंसानों की क्या भूमिका है? हमारी भूमिका है देने और लेने के संतुलन पर। यहां देवता का मतलब प्राकृतिक शक्तियों से है, जैसे सूरज, हवा, पानी, ये सब हमें जीवन देते हैं। और बदले में हम, यानी जीव, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हम प्रकृति को कुछ वापस देते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ये एक ऐसा लेन देन है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है और इसी से सबका भला होता है। और मजे की बात यह है कि ये देने और लेने का नियम सिर्फ प्रकृति में ही नहीं है, ये तो हमारे समाज की भी बुनियाद है। सोचिए, बच्चे माँ बाप पर निर्भर हैं और फिर एक दिन माँ बाप बच्चों पर। किसान को सैनिक की जरूरत है, सैनिक को किसान की, बनाने वाले को खरीदने वाले की, और खरीदने वाले को बनाने वाले की। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे को कुछ न कुछ दे रहा है। अब यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा नैतिक सवाल उठता है। अगर ये सब कुछ लेन देन का एक चक्र है, तो फिर इस चक्र में चोर कौन है? ये बात बहुत सीधी और शक्तिशाली है। जो इंसान प्रकृति से, समाज से, रिश्तों से सिर्फ लेता ही रहता है, लेकिन बदले में अपना हिस्सा, अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता, उसे चोर कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो इस पूरे चक्र के प्रवाह को, उसके बहाव को तोड़ रहा है। तो यहाँ ना जीवन जीने के दो रास्ते साफ साफ दिखाए गए हैं। एक तरफ है श्रेष्ठ व्यक्ति, वो क्या करता है? वो पहले अपना कर्तव्य पूरा करता है, इस चक्र में अपना योगदान देता है और फिर जो कुछ बचता है उसे ग्रहण करता है। और दूसरी तरफ कौन है? पापी। वो क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीता है। इस चक्र में उसका कोई योगदान नहीं होता। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक सार्थक जीवन का रहस्य क्या है? आइए अब इसे समझते हैं। और देखिए, आखिरी और सबसे जरूरी बात यही है, सार्थक जीवन वही है जो इस सृष्टि के चक्र के साथ तालमेल बिठाकर जिया जाए। अपने कामों को बिना किसी स्वार्थ के इस चक्र का हिस्सा बनाना, बस यही जीवन की सार्थकता है। और जो ऐसा नहीं करता, उसका जीवन बस यूं ही व्यर्थ चला जाता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारा जीवन इस सृष्टि चक्र के अनुकूल है? क्या हम सिर्फ ले रहे हैं, या इस महान यज्ञ में अपना योगदान भी दे रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।